लेकिन आज लाइट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और यातायात की जो सुविधाएं हैं, इससे पहले मैं समझती हूँ किसी भी सरकार में इतनी सुविधाएं नहीं रही हैं। अब तो रोमियो स्क्वाड भी बनवा देते सरकार ने कि कोनो अगर लड़का छेड़खानी करत है, कोनो बदतमीजी करत है तो तत्काल आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दो। योगी सरकार का कार्यकाल इतना अच्छा रहा है कि शायद हमें तो नहीं लगता था ऐसी कोई गवर्नमेंट आएगी। 2017 के पहले बहुत परेशान थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था में पहले ये क्या कहते हैं, थाने जो है एक जाति विशेष के ठेके पर चला करते थे। आज वो थाने कानून के हिसाब से चल रहे हैं। और जब से योगी सरकार आई है तो हम कह सकते हैं कि आदमी निर्भीक है। और कहते हैं, हम गांव के ही रहने वाले हैं। गांव में लोग कहते हैं कि हमें कुछ मिले या न मिले, कम से कम इतना तो हमें मिलता है कि हम गुंडों से परेशान नहीं हैं। एक समय ऐसा था जब हम अपना कमा करके भी घर में नहीं खा पाते थे, जो हम मजदूरी करके लाते थे या तो वो मजदूरी नहीं दी जाती थी या वो मजदूरी ही छीन ली जाती थी। पहले की सरकार में तो कानून व्यवस्था बहुत ही खराब थी। जानते थे कि घर से महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं निकल पाती थी। पता चला कि कहीं रास्ते में उनका किडनैप हो गया। बहुत सी अव्यवस्थाएं थी, कोई काम एक भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा था। एक उन्होंने अपने उसमें एक बुलडोजर बाबा की भूमिका बनाई है, जिससे गुंडे माफिया सब डरते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 9.5 साल के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा शासन चला है। हम लोगों की दृष्टि से जो है, जो महिलाएं नहीं निकल पाती थीं सड़कों पर, असुरक्षित थीं, आज वह सभी महिलाएं, बच्चियां सब सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बेधड़क जो है हर जगह आने जाने में उनको बेखौफ होकर के चल रही हैं। दादा जी, योगी सरकार के कार्यकाल को लगभग 9.5 वर्ष हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं भरत भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल है 9.5 साल का, बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल है। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि किस तरह की अराजकता रहती थी और किस तरह की कानून व्यवस्था रहती थी। कानून व्यवस्था जो आज है, आज चाहे बेटियां हो, चाहे बहुएं हों, या हमारी जो विद्यालय की बेटियां पढ़ाई के लिए जाती हैं, डिग्री कॉलेजों में जाती हैं, तो बिना झिझक के, बिना डर के अपनी आराम से पढ़ाई करके आती हैं। कानून व्यवस्था पे तो इतना ज़बरदस्त हमारी माननीय योगी जी महाराज ने काम किया है कि इससे पहले कभी भी किसी भी सरकार में इतना कार्य नहीं हुआ है। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जो सड़कों पर कार्य हुआ है, इसके पहले चाहे जिसकी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, लेकिन ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सड़कों का जाल बिछा है। अब आप देखते हैं कि दिल्ली जब हम लोग जाते हैं तो मात्र 5.5 या 6 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप भी यात्रा करते होंगे और हम सभी लोग यात्रा करते हैं। पहले कम से कम 12-13 घंटे लगते थे, तब हम लोग दिल्ली पहुंच पाते थे। और बिजली व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, पहले और अब में आप क्या फर्क देखते हैं? पहले आपको याद होगा कि 4-5 जिले में ही बिजली आती थी, हम सभी जानते हैं। चाहे सैफई हो, इटावा हो, ये हमेशा रहता था कि सरकार जब उनकी आती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या अन्य सरकारें रही हो, तो 4 या 5 जिले में 24 घंटे लाइट का वो दावा करते थे। लेकिन अपने यहाँ तो लाइट बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन आज लाइट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और यातायात की जो सुविधाएं हैं, इससे पहले मैं समझती हूँ किसी भी सरकार में इतनी सुविधाएं नहीं रही। महिला सुरक्षा को आप कैसे देखती हैं पूर्व सरकारों में और अभी वर्तमान योगी सरकार? महिला सुरक्षा का मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ कि पहले बेटियां जब घर से निकलती थी तो डरती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बेधड़क होके हमारी जो बेटियां हैं वो पढ़ती हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार, क्योंकि जब नेतृत्व आपका ईमानदार और स्वच्छ छवि का होता है तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में लाई थी और हमारे जो सांसद थे उन्होंने सभी ने इस बिल का समर्थन किया था। तो और आप भविष्य में देखेंगे, अभी विपक्ष वालों ने जो विरोध किया है, इसकी वजह से हम लोगों ने नारी शक्ति जन आक्रोश यात्राएं भी निकाली थी। लेकिन अब आगामी समय में देखेंगे तो ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है वो हमारी सरकार जरूर लागू करेगी और 33% आरक्षण महिलाओं को
सशक्तिकरण के लिए। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बारे में आप जानते ही हैं कि हमारी सरकार निरंतर उनको सशक्त करने का काम कर रही है, चाहे ग्रामीण स्तर पर देखिए हो चाहे नगर स्तर पर देखिए। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। योगी सरकार के कार्यकाल को लगभग 9.5 वर्ष हो गए हैं। अब योगी सरकार के कार्यकाल तो आप खुद देख रहे हैं, और हमसे ज्यादा तो आप लोग अच्छी तरह से बता सकत कितो सुधार हो कानून व्यवस्था के बारे में। कानून व्यवस्था हमने पहले भी देखी है, एक जाति वर्ग लेके और एक वर्ग विशेष को लेके वही को नाम सुनते कि भैया फलाने कहाँ चले जाओ, ढकाने कहाँ चले जाओ, वो काम करवा है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आप थाने चौकी चले जाओ, आपके पास सब पोर्टल हैं, थाने चौकी नहीं जाने तो आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकत। यह सुविधा इतनी अच्छी दे दी सरकार ने कि अब घर बैठे आप अपने पूरा भी कोई भी काम हो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकत। अब कोनो आदमी की जरूरी नहीं है कि भैया तू कहाँ चले जाएं या फलाने कहाँ चले जाएं। सरकार ने सबके अपने फ्री हैंड दे दी, आप अपने घर से ही सब कुछ कर सकते, जो भी आप चाहो। अगर आदमी थोड़ी बहुत होशियार है, जन सेवा केंद्र जाके आप ऑनलाइन फार्म भर दो, राशन कार्ड के लाने भर दो, जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो वो के लाने कर दो, जो सब काम की न करो ये योगी सरकार ने करो। तो भैया योगी सरकार के तो हम सराहना करें। महिला सुरक्षा की बात सरकार करती है, महिला सुरक्षा में पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार में आप क्या अंतर है? अरे भैया महिला बहुत फर्क है। आप देख रहे हैं कि आपके लाने महिला सुरक्षा के लाने सरकार ने 5-5 हेल्पलाइनें निकाली और महिला के लाने विशेष स्क्वाड बनाई। अब तो रोमियो स्क्वाड भी बनवा देते सरकार ने कि कोनो अगर लड़का छेड़खानी करत है, कोनो बदतमीजी करत है तो तत्काल आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दो या कहीं से भी फोन कर दो, तुरंत पुलिस पहुंच के इस रोमियो स्क्वाड पहुंच के उनके तत्काल पनिशमेंट दे देती है। वही आप क्या नाम है? हाँ, जगदीश राजपूत। योगी सरकार के कार्यकाल को लगभग 9.5 वर्ष हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं? योगी सरकार का कार्यकाल इतना अच्छा रहा है कि शायद हमें तो नहीं लगता था ऐसी कोई गवर्नमेंट आएगी। 2017 के पहले बहुत परेशान थे। उस समय पे साधन से लेके यदि आप मोटरसाइकिल से कहीं गांव जाते थे तो रास्ते में लूट गुंडाई ये सब होता रहता था। इस वक्त जो है बिल्कुल निर्भीक होके चारों तरफ घूम सकते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सड़कें और बाकी तो आप जानती हैं, देख चुके हैं। क्या नाम है? शिव नारायण राजपूत नाम है मेरा, जटायु संगठन से अध्यक्ष हूँ मैं। तो राजपूत जी, योगी सरकार के कार्यकाल को लगभग 9 वर्ष हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं? योगी सरकार के कार्यकाल से हम लोग पूर्णतया संतुष्ट हैं। जब हम पिछली सरकार और इस सरकार की तुलना करते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था में पहले ये क्या कहते हैं, थाने जो है एक जाति विशेष के ठेके पर चला करते थे। आज वो थाने कानून के हिसाब से चल रहे हैं। हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज यदि वह कानून का थोड़ा सा भी जानकार है तो बड़े से बड़े माफिया के खिलाफ वो आवाज़ उठाता है और बाबा जी का बुलडोजर उस तक पहुंचता है। और आज माफिया काम ना करने वाले कामचोर लोग डर रहे हैं। ईमानदार लोग, काम करने वाले लोग आज बहुत प्रसन्न हैं और बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं आज स्वच्छंद होकर के काम कर रहा हूँ, कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा हूँ। कई बार हमने देखा कि इसके सरकार के पहले कोटा में था कि आधार लिंक नहीं था, तो उस समय कोटेदार की मनमानी चलती थी। आज प्रत्येक आदमी अपना माल ले रहा है, नहीं ले रहा तो सरकार में वापस जा रहा। कोटेदार की औकात नहीं खाली। आप लाइट व्यवस्था को देख लीजिए, 2-2 महीने ट्रांसफार्मर नहीं आना है, लेकिन 24 घंटे में उनका जो टोल फ्री नंबर है आप डायल करिए, तत्काल आपका 24 घंटे में ट्रांसफार्मर आता है। स्कूलों की व्यवस्था 2-2, 3-3 जगह नाम लिखे रहते थे, आज शासन ने व्यवस्था कर दी एक बच्चा एक ही जगह नॉमिनेट हो सकता है। यानी कि फर्जीवाड़ा 99% कम हुआ है योगी सरकार में। अमर सिंह बाबा नाम है। बाबा, योगी सरकार के कार्यकाल के लगभग 9 वर्ष हो गए हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं पहले की सरकारों के कामकाज को और उसके तुलना में योगी सरकार के काम? सन 2017 के पहले सब लोगों ने तमाम शासन देखे। हर शासन में अनाचार बढ़ा रहा, दुराचार बढ़ा रहा, व्यभिचार बढ़ा रहा, आतंकवाद बढ़ा रहा, कहीं कोई सुरक्षित नहीं था और एक भय का वातावरण था। तो मैं सबसे बड़ी देन तो ये मानता हूँ कि जब से योगी सरकार आई है तब से निर्भयता का वातावरण बना है। मजदूर कहता है, व्यापारी कहते हैं, किसान कहता है, सभी कहते हैं कि हम अपना कमाते हैं और खाते हैं।
व्यक्ति मेहनत करके मजदूरी करके कमा करके खाता है और अपने घर पर प्रेम के साथ आराम करता है। तो ये सब चाहता कि हम कमाएं और खाएं, लेकिन ये सरकारें ऐसी थी कि व्यक्ति कमाता भी था लेकिन उसको ये नहीं था कि घर पर सुकून मिल सके, घर में वो अच्छी तरह रह सके, भय के वातावरण में जीता था। और जब से योगी सरकार आई है तो हम कह सकते हैं कि आदमी निर्भीक है और कहते हैं हम गांव के ही रहने वाले हैं। गांव में लोग कहते हैं कि हमें कुछ मिले या न मिले, कम से कम इतना तो हमें मिलता है कि हम गुंडों से परेशान नहीं हैं। एक समय ऐसा था जब हम अपना कमा करके भी घर में नहीं खा पाते थे, जो हम मजदूरी करके लाते थे या तो वो मजदूरी नहीं दी जाती थी या वो मजदूरी ही छीन ली जाती थी। हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते थे, हमने देखा है माहौल, जब ट्यूशन को लड़कियां सुबह 4 बजे निकलती थी तो ऐसी वारदातें हुई हैं कि ट्यूशन जाते समय रास्ते में उनको रोक करके और गाड़ी में रख करके लोग ले गए। इतना भय का वातावरण हुआ कि उन लड़कियों का, कुछ लड़कियों का तो पता ही नहीं चला, तो लोगों ने अपनी लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाना भी बंद कर दिया। और एकदम जब वो शाम को ट्यूशन पढ़ने जाती थी, लड़के या लड़कियां कोई भी, तो ये ऐसा लगता था कि शाम को हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ के घर पे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे भय के साए में ऐसा वातावरण बन गया था इन राजनीतिक पार्टियों के कारण, अन्य सत्ताओं के कारण, कि व्यक्ति चाहता कि मैं अपने कमा खा करके जीऊं, अपना मेहनत करके परिश्रम करके अपना जीवन यहाँ जो है अच्छे तरह से गुजारें, लेकिन नहीं गुजार पाते थे, भय के वातावरण में जीते थे। मैं 2 ही पॉइंट कहना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि 2017 के पहले आतंकवाद, अनाचार, दुराचार का वातावरण था। दूसरा पॉइंट ये है कि निर्भयता के वातावरण में आदमी आज अच्छा कमा रहा है, खा रहा है और वो प्रसन्न है और उसे कोई मतलब नहीं है। जबकि हम अगर अन्य मुद्दों पर, जैसा कि अन्य भाइयों ने बोला, कि हम अगर ये भी कह सकते हैं कि सड़कों का जाल बिछा और भी शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ, हर क्षेत्र में सुधार हुआ, चाहे स्वास्थ्य विभाग में कितने अस्पताल खुले, मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, कितने विश्वविद्यालय, कितने अस्पतालों को मान्यता, कितने एम्स, कितने क्या नहीं, कितने ये आपके ये रोड जो है एक्सप्रेस वे बने, जिसमें हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और तमाम एक्सप्रेस वे, इस सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं इनको गिनाने नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 ही पॉइंट पर, एक निर्भयता के वातावरण वाला पॉइंट और दूसरा अनाचार, दुराचार और विचार, इसको जो कम किया, केवल 2 पॉइंट पर योगी सरकार फिर बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं। क्या नाम है? अजय राजपूत है हमारा नाम। योगी सरकार के कार्यकाल को लगभग 9.5 वर्ष होने जा रहा है, आप कैसा देखते हैं? योगी सरकार का कार्यकाल रहा जो बहुत ही सराहनीय रहा है। खास तौर से कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त चल रही है इस समय। और दूसरी बात, जो अभी नई नई घोषणाएं की हैं शिक्षकों को लेकर, होमगार्डों को लेकर, कैशलेस स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत ही सराहनीय है। पहले की सरकार और अब की सरकार में अब क्या अंतर है? पहले की सरकार में तो कानून व्यवस्था बहुत ही खराब थी। जानते थे कि घर से महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं निकल पाती थी, पता चला कि कहीं रास्ते में उनका किडनैप हो गया। बहुत सी अव्यवस्थाएं थी, कोई काम एक भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो संतुष्ट हैं आप? नहीं, योगी सरकार से बिल्कुल संतुष्ट है और कोशिश करेगी कि पुनः फिर योगी सरकार आए। क्या नाम है? अवधेश शर्मा नाम है मेरा। योगी सरकार के कार्यकाल को लगभग 9.5 वर्ष हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं? योगी जी के कार्यकाल को हम लोग बड़े ही सराहना पूर्वक उनकी तारीफ करते हैं और उनका कार्यकाल हमें सबसे अच्छा लगता है बुलडोजर बाबा। एक उन्होंने अपने उसमें एक बुलडोजर बाबा की भूमिका बनाई है, जिससे गुंडे माफिया सब डरते हैं। विद्युत व्यवस्था योगी सरकार में सुधरी है। अब पिछली सरकारों में देखें, सपा सरकार में तो गांव में ट्रांसफार्मर खराब होते थे तो 2 महीने 3 महीने लग जाते थे रखने में, तो वो भी गांव वाले, ग्रामीण, हम लोग सब लोग रुपया इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर खुद के ट्रैक्टर से, खुद के साधन से लेने जाते थे। लेकिन आज योगी सरकार में ट्रांसफार्मर फूकने के 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर गांव तक पहुंचता है और लोगों को 24 घंटे में 20 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था हो रही है और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत मिल रही है। क्या नाम है? राकेश राजपूत हैं, मैं पनवाड़ी से हूँ, जिला महोबा। योगी सरकार के कार्यकाल को 9.5 वर्ष हो गए हैं, कैसे देखते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 9.5 साल के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा शासन चला है। हम लोगों की दृष्टि से जो है,
जो महिलाएं नहीं निकल पाती थीं सड़कों पर, असुरक्षित थीं, आज वह सभी महिलाएं, बच्चियां सब सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बेधड़क जो है हर जगह आने जाने में उनको बेखौफ होकर के चल रही हैं। और सड़कों का देखिए हर जगह पर, हर गांव को जोड़ने का काम किया माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी ने। उनके कार्यकाल में जितनी सड़कों का विकास हुआ आज तक किसी भी पार्टी ने कभी कर नहीं पाया है। अपने शासनकाल में हर गांव को जोड़ा है सड़कों से। कोई भी गांव आज शेष नहीं रह गया है कि जो सड़कों से वंचित हो। और बहुत पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब जो है सड़कें इतनी बेहाल थीं कि सड़कें ही नहीं ग्रामीणों में थी। तब जो है लोग पलायन करने के लिए, जब तबीयतें लोगों की खराब होती थी तब जो है वह जो है बेसहारा हो जाते थे, बरसात में बेसहारा हो जाते थे कि हम वाहन द्वारा उसे अस्पताल तक कैसे पहुँचें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि जो है बहुत अच्छे कार्यकाल दे करके सभी आम जनता मानुष जो है हर बिरादरी, हर समाज को लेकर चलने वाली एक सफल शासन जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहा है।